आज 17 से 18 साल के लड़के को एहसन को मारा गया, उसको पता ही नहीं है कि उसके कत्ल की वजह क्या है, उसके घर वालों को पता ही नहीं है कि क्यों मारा यार। कल जुम्मे के दिन में उसे कत्ल किया गया, आज रात गुजर गई है भाई। 1.5 दिन गुजर जाने के बाद कोई कानून नाफिज करने वाले इदारे कोई सवाल नहीं उठाने वाला। अस्सलाम वालेकुम जी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ इस बच्चे के घर पर और इस बच्चे का 17 साल का ये जवान अभी भी इस तस्वीर में भी मुस्कुरा रहा है, मगर अभी मुस्कुरा नहीं सकता। क्यों? क्योंकि इसको अपनी तालीमगाह पर एक कोचिंग सेंटर में कत्ल किया गया। 17 से 18 साल इसकी उम्र है इस बच्चे की। एहसन अली इसका नाम है। लवाकिन को पता ही नहीं है। आप ये शहर देखें कराची, कसम खुदा की, पहले तो किसी को पता नहीं है कि उसकी कमाई हुई दौलत क्यों खर्च हो रही है। किसी को पता ही नहीं है कि उसकी कमाई हुआ मोबाइल फ़ोन, उसका सोना, उसका जेवर क्यों छीना जा रहा है। किसी को पता ही नहीं है कि उसकी बहन 30 साल की बहन को क्यों कत्ल किया जा रहा है। आज 17 से 18 साल के लड़के को एहसन को मारा गया, उसको पता ही नहीं है कि उसके कत्ल की वजह क्या है। उसके घर वालों को पता ही नहीं है कि क्यों मारा यार। मतलब कोई कानून, कोई अदलिया, कल जुम्मे के दिन में उसे कत्ल किया गया, आज रात गुजर गई है भाई। 1.5 दिन गुजर जाने के बाद कोई कानून नाफिज करने वाले इदारे कोई सवाल नहीं उठाने वाला। कमिश्नर साहब, आपसे गुजारिश है कि ये वीडियो लाजमी शेयर कीजिएगा। मेरे साथ उसके मामू मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, मुझे बताना, एहसन को बदमाश था, कोई गली में कोई गुंडागर्दी करता था क्या, तभी उसको कत्ल किया? नहीं, देखिए वो सीधा सा बच्चा था, एक मासूम था, ठीक है, जिसने भी नई मैट्रिक की थी और पार्ट टाइम जॉब के लिए भी 1 महीने पहले अप्लाई किया था। 5 वक्त का माशाल्लाह नमाज का पाबंद था और जमात में जाने के लिए गया था, क्योंकि की दाढ़ी चेहरे की थी। कोचिंग सेंटर गया है और जब हमें खबर मिली है कि आपके बच्चे को गोलियाँ लगी हैं, हॉस्पिटल गए हम लोग। उसके बाद अब बासिल से लेके गए छोटे बच्चे, इसके साथ के क्लास में बिल्कुल छोटे बच्चे। उन्होंने अपनी कोशिश की, स्कूल वालों ने 10 से 15 मिनट ज़ाया किए। उसके बाद बोला कि आप इसे, और ये बात वालों ने 10 से 15 मिनट ज़ाया किए। उसके बाद बोला आप इसे लड़ दिए। यार इलाके में कोई झगड़ा था किसी चीज़ का? किसी भी किस्म का उस बच्चे का कोई झगड़ा नहीं था, किसी से कोई लेना देना नहीं था। अगर होता है तो हमें पता होता है, इलाके वालों का पता होता है कि ये बच्चा कैसा है कैसा नहीं है। कोई किसी किस्म का किसी का भी झगड़ा नहीं था। और यार झगड़े की बात नहीं है ना मेरे भाई। अगर झगड़ा है भी तो उसका मतलब ये है कि कोई भी आके किसी को भी कत्ल करके चला जाएगा। ये तो एक अफवाह है। ये तो बार ये हर वीडियो में ये बात करें। 1.5 दिन में कितने टेलीविजन को आप इंटरव्यू दे चुके हैं? काफ़ी पुलिस आई अब तक? पुलिस वाले के पास हम खुद गए थे। अब कोई FIR कुछ कटी हो, कुछ पता हो? FIR तो कट गई है, हमने FIR रिकॉर्ड करवाया था, जिसमें DSP ने हमें बोला था कि 2 दिन का हमें वक्त दें, उससे आज आप खत्म करें, 2 दिन में बरामद आप यार खुदा की कसम सवाल है हम सब पर, कराची के रहने वालों पर, कराची के शहर को जिस तरीके से नज़रअंदाज किया गया पहले तो, और अब हर एक बच्चा, हर एक शहरी, आप ये सोच लें कि आज अगर आप महफूज हैं तो कल आप पे भी ये वक्त बीत सकता है कि आपके किसी भाई, आपके किसी बच्चे, आपकी किसी माँ को कोई कत्ल करके गोली मार के चला जाएगा और आपको पता भी नहीं होगा। यार हम आखिर वक्त में भाई आपके साथ खड़े हैं, आप एहतजाज रिकॉर्ड करेंगे, हम आपके साथ पहुँचेंगे। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाजमी शेयर करें। इस चीज़ का हकदार नहीं है कराची वाले कि उनके बच्चों